सौगात के फूल पेश कर रहे हैं। वहीं पे ग्रामीण वजीर आला जनाब नीतीश कुमार और अब माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी माल्यार्पण कर रहे हैं। पोती ऐश्वर्या राय व आयुषी भी परिवार के अन्य सदस्य भी यहाँ उपस्थित हैं। वेदी कर्मानुसार माल्यार्पण दरोगा बाबू के सुपुत्र श्री चंद्रिका राय एवं पुत्र वधू माल्यार्पण कर रही है। आज तक मैंने तो ये चर्चा नहीं सुनी है, जनसुराज में क्यों जाऊंगा। मैं जनता दल यूनाइटेड में नीतीश जी को मैं आदर्श मानता हूं, हमारे नेता हैं, सवाल ही नहीं उठता है। किसी भी पार्टी में जाने का सवाल नहीं उठता। जदयू में हैं और रहेंगे, वो उन लोगों का चॉइस है। जहां तक मेरी बात है, मेरे आदर्श हैं नीतीश कुमार जी, मेरे नेता हैं नीतीश कुमार जी, और मैं हूँ और रहूँगा। मैं तो उनका पुत्र हूँ और उन्होंने हम लोग को शुरू से ही ये कहा पूरे परिवार पर कि देखो, धन बल तो आता है और जाता है, मगर शिक्षा जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। इस बात को हम लोगों ने समझा है और हम लोग के परिवार में हम लोगों ने शिक्षा पर भी जोर देने का काम किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद राय की आज जयंती थी। इस मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम और वहीं बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी के साथ तमाम लोग मौजूद थे और उनके मूर्ति पे जो है वो माल्यार्पण किए। उनके परिवार के लोग भी पहुंचे हुए थे। दुर्गा राय प्रसाद के चंद्रिका राय हो या उनकी पोत्री जो है वो पहुंची हुई थी ऐश्वर्या राय। और जब चंद्रिका राय से सवाल किया गया क्या आप जो है जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ, तो देखिए क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुने। दरोगा बाबू सबसे पहले तो उन्होंने शुरू से ही आंदोलनकारी रहे, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया और कई बार जेल भी जाना पड़ा उन्हें। 1952 से लेकर के 1980 तक, अपने मरने तक, 81 तक वो यहाँ हर एक बार विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे। बीच में 2-2.5 साल छोड़ करके 77 से 80 रहे और गरीबों के प्रति काफ़ी सहानुभूति रखते थे। उन्होंने कई कार्य उन लोगों के लिए किए, गरीबों को आगे बढ़ाने में का उन्होंने कई काम किया और उनका विशेष रूप से उनका बल रहता था शिक्षा के प्रति कि अगर लोग शिक्षित होंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, तभी बिहार आगे बढ़ सकता है। बाकी कोई उपाय नहीं है हम लोगों के पास। हम बिहार में जो लोग हैं उनको निश्चित रूप से हमारे युवाओं को शिक्षित बनाना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा देना पड़ेगा, वैल्यू ओरिएंटेड शिक्षा देना पड़ेगा, तभी हमारा बिहार विकास कर सकता था। तो आज मैं तो उनका पुत्र हूँ और उन्होंने हम लोग को शुरू से ही ये कहा पूरे परिवार पर कि देखो, धन बल तो आता है और जाता है, मगर शिक्षा जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। इस बात को हम लोगों ने समझा है और हम लोग के परिवार में हम लोगों ने शिक्षा पर भी जोर देने का काम किया है, ताकि सारे लोगों को भी पता चल सके कि राजनीतिक लोग खाली राजनीति में नहीं रहते हैं, अपने बाल बच्चों के भी शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चंद्रिका जी, एक पॉलिटिकल सवाल ये है कि इन दिनों चर्चा हो रही है कि क्या आप जनसुराज जा रहे हैं क्या? ये कहाँ कि आज तक मैंने तो ये चर्चा नहीं सुनी है, जनसुराज में क्यों जाऊँगा। मैं जनता दल यूनाइटेड में नीतीश जी को मैं आदर्श मानता हूँ, हमारे नेता हैं, सवाल ही नहीं उठता है। किसी भी पार्टी में जाने का सवाल नहीं उठता। जदयू में हैं और रहेंगे। आपका पूरा परिवार भी जदयू के साथ ही रहेगा? बिल्कुल। परिवार से आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं अकेला अभी तो राजनीति में हूँ, तो मैं तो जदयू में हूँ। देखिए, प्रशांत किशोर क्या कि महिलाओं की बात करते हो, आपकी मैडम हो या बिटिया हो, कोई भी नहीं, वो अलग बात है, वो उन लोगों का चॉइस है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे आदर्श हैं नीतीश कुमार जी, मेरे नेता हैं नीतीश कुमार जी, और मैं हूँ और रहूँगा। तो आपने सुना उनका कहना है कि देखिए, हम पूरे परिवार जो है जदयू में हैं और हमारी राजनीति जो है यहीं रहेगी। यहाँ जो है बेहतर सीएम नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और जदयू छोड़ करके जाने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। वहीं पे जो है तमाम लोग भी मौजूद थे, ऐश्वर्या राय मौजूद थी, उनकी माँ भी मौजूद थी और तमाम जो लोग थे वो मौजूद थे। लेकिन चंद्रिका राय ने कहा है कि देखिए, जदयू छोड़ करके जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है और यहीं पे जो है हम लोग राजनीति करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।